हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उसी का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो वो वैकेंसी कहाँ पे है और कितनी पोस्ट है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई है, उसी को देख। तो जहां आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, एम्स देवघर, जिसका वेबसाइट आया है wimsdeoghar.edu.in। और यहाँ पे जब आप आएंगे जॉब पे, तो जॉब पे आपको एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे। और जब एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपको खुल के मिलेगा इस तरह से, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा 68 नंबर पे एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी एंड सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स देवघर। और यहाँ पे आपको पब्लिश डेट 27 अक्टूबर 2023, ओपन डेट 27 अक्टूबर 2023 और क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर 2023। तो ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई करने के लिए यहाँ से ऑप्शन आपको खुल गया है। पहले देखें इसमें क्या डिटेल नोटिफिकेशन है। तो डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो बना हुआ है और इसको क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपका ओपन होगा। और वो पीडीएफ में क्या इंफॉर्मेशन उसको देखें तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट, ओपनिंग डेट 27/10/2023 और क्लोजिंग डेट है 16/11/2023। तो ये इसकी क्लोजिंग डेट है और ओपनिंग डेट भी आपको यहाँ से मिल गई। तो यहाँ पे आपकी डिटेल मिल रही है कि क्या कहाँ पे क्या क्या पोस्ट हैं। लेकिन हमें देखना है फार्मासिस्ट की पोस्ट कितनी है, उसको देखें। फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ पे मेंशन की गई है, तो इसको नीचे डाउन करेंगे तो 14 नंबर पे अगर आप देखें, इस 14 नंबर पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको मिल रही है और वो लेवल सी, ग्रुप सी में है, लेवल 5 है। 5 पोस्ट आपको मिल रही है। तभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो एम्स में हर जगह वैकेंसी आ रही है। अभी कल मैंने एक डिस्कशन किया था जहां एम्स भोपाल में 27 पोस्ट फार्मासिस्ट की थी, 4 पोस्ट लैब डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की थी और 1 फार्मा केमिस्ट की थी। तो 32 पोस्ट आपको मिल रही थी भोपाल में। और इसी तरह से फिर अगेन एक वैकेंसी अब आ गई एम्स देवघर में 5 पोस्ट। तो एम्स में लगातार, एम्स ऋषिकेश में भी आया, पटना में भी आया, इसी तरह से लगातार वैकेंसी एम्स में आ रही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आप हर स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे भी 5 वैकेंसी आपको मिल रही है देवघर में। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिलती रहेगी कि कैसे क्या आपको क्या क्या चीजें करनी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो जितने भी एम्स के फॉर्म है सारे जगह सीबीटी चल रहा है, सारा ऑनलाइन एग्जाम होगा। और क्या इसका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, इस पेज पे क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको इम्पोर्टेंट फॉर द कैंडिडेट है ये चीजें। ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करना है आपको। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे मिल रहा है कि एप्लीकेशन फीस क्या है। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट जनरल ओबीसी, एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 1500 फीस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए है। और SC ST के लिए अगर आप देखें तो SC ST और EWS के लिए 1200 रुपए, यानी 1500 रुपए जनरल ओबीसी के लिए है और 1200 रुपीज फॉर द SC ST और EWS। फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं वुमेन्स के लिए कोई फीस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो बिना फीस के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए क्या इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम से हम लोग को मिल रहा है, इस पीडीएफ से और देख लें जल्दी में क्या इन्फॉर्मेशन है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसको नीचे इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिली तो देखें फार्मासिस्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको ओपन करें। तो फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम लोग इसको स्क्रॉल करके नीचे जब आएंगे तो देखें फार्मासिस्ट का कहाँ पे डिटेल दिया हुआ है वो देखेंगे। यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 14 नंबर पे आपको मिल रहा है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जहाँ पे एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है एज का जो दिया गया है वो 21 to 27 ईयर। और क्वालिफिकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो डी फार्मा होना चाहिए,
साथ ही साथ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी है। जब भी आप कोई भी फार्मासिस्ट का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने के नाते आप किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आप पीडीएफ से लेंगे, पढ़ेंगे कैसे क्या क्या चीजें हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और क्या इंफॉर्मेशन उसको देख लिया जाए, तो ऑनलाइन फॉर्म भी के जो लिंक हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया फिर वेब पेज ओपन होगा और उस वेब पेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे देखें तो एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो हो रहा है दैट इज 27/10/2023 और क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन 16/11/2000 यानी 16 नवंबर को ये बंद होगा। और ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो भी है वो भी यहाँ से है। तो देखें आपको क्लिक फॉर हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो स्टार लिखा मैंडेटरी फील्ड है तो फर्स्ट नेम, कंफर्म, मिडिल नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और ये देखें सारा स्टेप्स आपको मिल रहा है कि आपको पहले तो बेसिक इन्फो देना है, ये इन्फो, फिर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फिर डिटेल है और उसके बाद आपको उस फॉर्म का प्रीव्यू मिलेगा। प्रीव्यू के बाद आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना और आपका काम ओके हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ से मिल गई। अब इसका जो एग्जामिनेशन की डेट है वो सारी चीजें इसी चीजें में मेंशन की गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। और यहाँ पे देखें टेस्ट स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, कैसे कैसे क्या क्या आपको क्या क्या एग्जाम आपके होने, पैटर्न क्या क्या होगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप फार्मासिस्ट का देखेंगे क्या है तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 18 नंबर पे मिल रहा है क्या क्या आपके पास होंगे। तो यहाँ पे देखें इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है कि कैसे क्या करेंगे ये। तो यहाँ पे देखें जनरल इंटेलिजेंस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे, मार्क्स 10 के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 5 होंगे, सब्जेक्ट के देखें यहाँ पे 60 यानी जो सब्जेक्ट है वो 60 और इसी तरह से इंग्लिश है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 120 मिनट मिलेगा आपको। जैसे एम्स भोपाल में आपको टाइम कम मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है, 120 मिनट आपको मिल रहा है। और जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, तो हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये 2 बाइलिंगुअल में आपको ये पेपर मिलेगा। और यहाँ पे फिर इसी में इन्होंने ये भी बता रखा है कि जो एग्जामिनेशन की डेट है और सिलेबस है वो सारी चीजें ये बाद में अप्लाई ऑनलाइन इस पे डिस्प्ले कर। एम्स देवघर में फार्मासिस्ट की वैकेंसी का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।